Hello and welcome to Code On. Recently we started Monstack web development series, and if you are following the series, you know very well this is lecture 14 of induction training. हम DSA पढ़ रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने DSA का इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने डाटा स्ट्रक्चर के कुछ टाइप्स देखे थे. अब हम उन टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स लर्न. इन दिस वीडियो हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज एंड हैश टेबल ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं. इस वीडियो का ओवरव्यू होगा. इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, देन एरेज क्या होते हैं, एरेज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. ओके, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? A linear data structure is a data organization format where the data elements are arranged in a sequential or linear order, with each element having a unique predecessor and successor, except for the first and last element, respectively. In other words, we can say the data elements are arranged in a straight line or a sequence. देखिए, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एक डाटा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट है जिसमें डाटा और एलिमेंट्स हम सिक्वेंशियली और लीनियर ऑर्डर में अरेंज करते हैं. ओके, देन प्रेडिसेसर क्या होता है? प्रेडिसेसर मीन्स पहले वाला और सक्सेसर मीन्स बाद वाला, लाइक प्रीफिक्स एंड सफिक्स. प्रेडिसेसर मीन्स प्रीफिक्स एंड सक्सेसर मीन्स सफिक्स. फर्स्ट एलिमेंट का कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा. एरेज में फर्स्ट एलिमेंट का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता है एंड जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका कोई भी सक्सेसर नहीं होता है. मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ ये चीज. देखिए, एरे क्या होता है? एन एरे is a data structure that represents a collection of elements of the same data type stored in contiguous memory locations. Array is most fundamental and sequential and linear data structure. जो 5 linear data structure के टाइप्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उन सब में से array सबसे बेसिक है. ओके, अगर आपको एरे का वर्किंग प्रॉपरली समझ आ गया ना तो आप एरे को यूज करके बाकी के जो 4 डाटा स्ट्रक्चर है ना उनके कोड भी इजीली बना सकते हो. अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे कोड लिखने के लिए तो इसकी जरूरत शायद से आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप स्क्रैच से कोड बनाना चाहते हो तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखो, C++, जावा, पाइथन या फिर रिएक्ट जेएस में, एरे का कंसेप्ट हर जगह सेम ही वर्क करेगा. देखिए, यहाँ पे आपको ये एरे का एक डायग्राम दिया हुआ है. इसमें एरे के इंडेक्स दिए हुए हैं, एरेज दिए हुए हैं, एड्रेसेस दिए हुए हैं, लोअर बाउंड दिया हुआ है एंड अपर बाउंड दिया हुआ है. ओके, सी, ये इंडेक्स 0 है. ओके, ये पोजीशन 1 इंडेक्स 0 है, ये पोजीशन 2 इंडेक्स 1 है, ये पोजीशन 3 पे इंडेक्स 2 है, ये पोजीशन 4 पे इंडेक्स 3 होगा और ये पोजीशन 5 पे इंडेक्स 4 होगा. अब ऐसा क्यों? ऑलवेज रिमेंबर कि एरे जो स्टार्ट होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है. एरे जो स्टार्ट होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है. यहाँ पर आपको ये जो दिया है ना 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट की पोजीशन है. ओके, और इसका इंडेक्स है 0. एरे शुरू होता है 0 इंडेक्स से और ये यहाँ पे इसका पोजीशन 1 है. ओके, रिमेंबर, इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होगा एंड पोजीशन हमेशा 1 से शुरू होगी. एरे में आप कोई भी डाटाबेस सेव कर सकते हो. देन एरे, अभी देखो, एरे में आप कोई भी नंबर सेव कर सकते हो, मतलब कैरेक्टर्स भी सेव कर सकते हो और नंबर्स भी सेव कर सकते हो. ओके, देन आता है हमारा एड्रेस. रिमेंबर, एरे यूज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डाटा. सी, मेमोरी लोकेशन क्या दिया है यहाँ पर दिया है ना 11 12 13 14 15, मतलब ए का मेमोरी लोकेशन है 11, आर का मेमोरी लोकेशन होगा 12, इस आर का ये जो डबल आर आया है एरे में लेटर में, इसका मेमोरी लोकेशन होगा 13, ए का मेमोरी लोकेशन होगा 14, सिमिलरली वाई का मेमोरी लोकेशन होगा 15. इसका मतलब ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है. फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में ऐसे कुछ समझो कि चेयर से बैठने के लिए ये 1 2 3 ऐसे कुछ चेयर्स है. अभी समझो कि ये क्लासरूम है और ये चेयर्स पर स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं. तो कैसे आएंगे? जैसे स्टूडेंट्स हम क्लासरूम में जाके बैठते हैं. अभी इस रूम में समझो कि ये कुछ चेयर्स लगे हुए हैं. ओके, अब क्या होगा?
ये जो चेयर्स लगे हुए हैं ना, इन चेयर्स को हम कहेंगे स्टैक। ओके, और उस चेयर्स पे जो स्टूडेंट्स बैठेंगे ना, जैसे यहाँ पे कोई तो भी बैठेगा यहाँ पे, तो वो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठेंगे ना, वो स्टूडेंट्स होंगे हमारे, जो स्टूडेंट इस चेयर पर बैठेंगे ना, वो स्टूडेंट्स हो गए हमारे उस स्टैक की वैल्यू। इसका बेनिफिट होता है आपको जब आपको एरे से कोई एलिमेंट रिट्रीव करना है तब। वो कैसे, देखिए, एरे 1 बाय 1 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन अलॉट करता है, तो आप इजीली एलिमेंट रिट्रीव कर सकते हो। समझो कि आपको y रिट्रीव करना है, ये जो y है वो आपको रिट्रीव करना है, तो आप इस y को कैसे रिट्रीव करोगे? आप क्या करोगे, 4th इंडेक्स पे जाओगे, 5th पोजीशन पे जाओगे, या फिर 4th इंडेक्स पे जाओगे, 15 एड्रेस पर जाओगे, ये आपका y रिट्रीव हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इंडेक्स नंबर क्या है और पोजीशन क्या है, एलिमेंट आप अपने आप रिट्रीव कर लोगे। आपको यहाँ पर दो और वर्ड्स दिख रहे होंगे, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। अब लोअर बाउंड क्या होता है? एरे का जो मिनिमम इंडेक्स होता है उसे हम कहते हैं लोअर बाउंड, एंड एरे का जो मैक्सिमम इंडेक्स होता है उसे हम कहते हैं अपर बाउंड। यहाँ पर लोअर बाउंड कितना होगा? यहाँ पर 0 लोअर बाउंड होगा। अपर बाउंड कितना होगा? यहाँ पर मैक्सिमम इंडेक्स 4 है, इसलिए अपर बाउंड होगा 0। और याद रखिए, हमेशा लोअर बाउंड 0 ही होता है, क्योंकि एरे 0 से ही स्टार्ट होता है। 0 से नीचे कोई लोअर बाउंड नहीं होगा। 0 इज ऑलवेज लोअर बाउंड। ओके, और अपर बाउंड चेंज हो सकता है। उस एरे में आप जितने एलिमेंट डालोगे उस हिसाब से उस एरे का इंडेक्स तय होगा, क्या होगा वो, और उससे आप अपर बाउंड निकाल सकते हो। मेक सेंस? मतलब अगर देखो, एरे में अगर 5 एलिमेंट है, 5 - 1 जो होगा वो आपका होगा अपर बाउंड, यानी कि 4। अगर एरे में 10 एलिमेंट्स है तो 10 - 1, मतलब एरे में जितने एलिमेंट्स है -1 आप करोगे तो आपको अपर बाउंड मिल जाएगा। देन हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एरे। रैंडम एक्सेस। Element in an array can be accessed randomly, which allows for efficient retrieval of data. रैंडम एक्सेस मीन्स आपको अगर किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पता हो तो आप वो वैल्यू इजीली सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे ए चाहिए तो मैं 0 इंडेक्स पास करूंगी, मुझे ए मिल जाएगा। इजीली एक्सेसिबल है एरे इसकी वजह से। ओके, देन है मेमोरी इफिशियंसी। एरे कैन बी यूज्ड टू बी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ कॉम्पैक्ट एंड इफिशिएंट मैनर। अगर आपका डाटा बहुत बड़ा है तो भी आप वो डाटा कॉम्पैक्ट एंड इफिशिएंट मैनर में हैंडल कर सकते हो। एरे की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, मीन्स देखिए, डाटा रैम में सेव होता है, तो जितना भी आपका डिवाइस का रैम होगा उतना डाटा आप उस एरे में सेव कर सकते हो। देन आता है इजी टू इम्प्लीमेंट। एरे का कोड लिखना इजी है। आपको समझो एरे का स्ट्रक्चर बनाना है, उसको कुछ साइज दिया है आपने, सपोज 100 साइज दिया है, तो एक एरे में आप 100 एलिमेंट सेव कर सकते हो। अंडरस्टैंड? डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। तो पहला डिसएडवांटेज है एरे का फिक्स्ड साइज। अभी फिक्स साइज इस वजह से डिसएडवांटेजेस है, जब हम एरे बनाते हैं तब हम एरे को साइज देते हैं। जितना डाटा हमको उसमें इंसर्ट करना है उतना हम एरे को साइज देंगे। मानो कि हमने 100 साइज का एक एरे बना दिया, 100 एलिमेंट हम उसमें भर सकते हैं। अब अगर आपको एक और एलिमेंट उसमें डालना है तो आपको अलग एरे बनाना पड़ेगा। आप उस एरे को एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। आप अगर उसमें एक और एलिमेंट डालने की कोशिश करोगे ना, तो वो एलिमेंट एरे से बाहर चला जाएगा, एरे उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपको डालना ही है तो आपको फिर पूरा कोड चेंज करना पड़ेगा, कोड में एरे का साइज चेंज करना पड़ेगा, बाद में आप उसमें और एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। ओके, सेकेंड डिसएडवांटेज है इंसर्शन एंड डिलीशन। देखिए, इंसर्शन एंड एडिशन वर्क आपने सुना है। इंसर्शन और एडिशन सेम ही तो होते हैं ना, हम एलिमेंट ऐड ही करते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एडिशन में जब हम रो में एलिमेंट डालते हैं तो रो के आखिर में वो एलिमेंट इंसर्ट होता है। मतलब अगर 100 का रो है और उसमें आपने ऑलरेडी 5 एलिमेंट डाले हुए हैं, तब जब आप छठा एलिमेंट डालने जाओगे ना तो वो 6 नंबर पे स्टोर होगा। लेकिन इंसर्शन में आप जहां चाहे वहां पे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको वो एलिमेंट 10 नंबर पे इंसर्ट करना है तो आप 10 नंबर पे भी कर सकते हो, 50 नंबर पे करना है तो 50 नंबर पे भी कर सकते हो। ओके, जैसे कि देखिए, हमने एक एरे डिक्लेयर किया है यहाँ पे। अगर मैं इस एरे में सेकेंड प्लेस पे 15 इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, बट हमने साइज 5 ही दिया है। ओके, तो अगर मैं 15 इंसर्ट करूंगी तो वो इंसर्ट होगा यहाँ पे 10 और 20 के बीच में।
अगर मैंने यहाँ पे 15 इंसर्ट किया तो ये एरे क्या करेगा, 50 को बाहर फेंक देगा, 50 इस एरे से बाहर चला जाएगा। ये एरे साइज अपनी साइज एक्सटेंड नहीं करेगा, आप इसमें जितने एलिमेंट डालते जाओगे ये पहले के जो एलिमेंट है लास्ट के इनको बाहर फेंकता चला जाएगा। इसकी वजह से इंसर्शन एंड डिलीशन ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि अगर आपका डाटा ह्यूज है, 500, अगर समझो कि आपका ये 500 एलिमेंट का डाटा है और आपने सेकेंड पोजीशन पे कुछ चेंज किया, जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 और 20 के बीच में 15 डालने की कोशिश की थी, तो ऐसे अगर आपने यहाँ पे कुछ चेंज किया ना तो दिक्कत क्या हो जाएगी, आपका आगे का जो पूरा 498 एलिमेंट्स है ना उसका जो पोजीशन है ना वो चेंज हो जाएगा, तो आपको वो पोजीशन भी अपडेट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, देन थर्ड है वेस्ट मेमोरी। सी, जैसे हमने अभी देखा, हम एरे को साइज देते हैं। अगर आपने 50 का एक एरे बनाया और उसमें सिर्फ 5 ही एलिमेंट अगर आपने स्टोर किए, तो बाकी के जो 45 एलिमेंट्स है ना, 45 जो स्पेसेस है वो अननेसेसरी स्टोरेज बन जाएगा आपकी रैम के अंदर। ओके, और अगर आपको 5 चाहिए और आपने 5 ही बनाया, और अगर आपको बाद में कुछ मॉडिफाई करना होगा, जैसे यहाँ पर हमने करने की चाहिए, तो हमको वो एरे एक्सटेंड करना पड़ेगा, कोड चेंज करके वो हमको यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारा ये इसमें इंसर्ट होगा और ये यहाँ पर स्पेस बढ़ेगी। ओके, so that's it for this video guys. If you like this video, please like, comment, share and subscribe Code On for more such videos. Thank you.